बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सीखने से पहले आप सबको ये आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या मुराद है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास केमिस्ट्री में वो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन में आप किसी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स की जगह की पोजीशन किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में क्या कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं बाय सम अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी सिंपल मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। दिस इज सपोज मेरे पास क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में इस आर के साथ ये एक्स जुड़ा हुआ है बाय सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड। इसके दरमियान कोई बॉन्ड है, हम बॉन्ड की तरफ नहीं जाते, सही है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखें, इस आर के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, बाहर एक एटम आता है, ग्रुप ऑफ एटम आता है। ये एटम क्या करता है, ये एटम इस आर पर अटैक कर देता है और जैसे ही ये इस पर अटैक करता है, बाय इट्स अटैक ऑन दिस आर, ये एन यू इस एक्स के साथ अपनी पोजीशन, अपनी जगह को क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। इस तरफ पर देख लें, जब एन यू ने इस आर पर अटैक किया तो एन यू इस आर के साथ जुड़ गया और ये एक्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में एटम या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन को क्या कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं। अब देखिए, इस कंपाउंड में हमने एक्स की जगह को क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया, तब्दील कर लिया, बदल लिया। किस चीज से? इस एनयू से। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कौन से रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम बेसिकली आज पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। सो व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उन रिएक्शंस का नाम है, ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड में वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ अपने पोजीशन को क्या कर रहा होता है, रिप्लेस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है आर एक्स। दिस इज बेसिकली अल्काइल हैलाइड, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर मोस्टली फेवर्ड इन अल्काइल हैलाइड। ये मोस्टली होते रहते हैं कहां पर? अल्काइल हैलाइड में। तो जरा देख लें, आर के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, दिस इज बेसिकली हेलोजन, अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड में वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ अपने पोजीशन, अपने जगह को क्या कर रहा होता है, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है। यानी जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड पर अटैक करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा, यानी निकाल लेगा, वीक को निकाल लेगा और इसकी जगह खुद को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, घुसा देगा, यानी रिप्लेस कर लेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर डिफिनीशन लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ वीक न्यूक्लियोफाइल इन ए मॉलिक्यूल, यानी ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई वीक न्यूक्लियोफाइल किसी मॉलिक्यूल में इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय अटैकिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल में वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह रिप्लेस कर दें बाय एनी अटैकिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं। एक टर्म मुझसे भूल गया है, लेकिन वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, तो आप लोग खुद लिख लें, सही है। पहला टर्म है सबस्ट्रेट, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, एक तीसरा टर्म भी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिसका नाम है न्यूक्लियोफ्यूज, जिसका नाम है न्यूक्लियोफ्यूज, या इसको हम लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो देख लें, व्हाट इज मीन बाय सबस्ट्रेट। देखिए, सबस्ट्रेट की डिफिनीशन मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी है, जरा आप देख लें। वो मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। ये जरा देख लें, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। देखें, वीक न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल के साथ मौजूद है, यानी ये मॉलिक्यूल है, इस कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल पर अटैक किया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने, तो वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल या वो स्पीशी, सही है, या वो सब्सटेंस
जिस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर ले, अटैक कर ले, जिस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर ले, अटैक कर ले। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। या आपने एंजाइम्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सबस्ट्रेट इज अ मॉलिक्यूल ऑन विच अदर थिंग्स गॉट एक्शन, यानी वो सब्सटेंस होता है सबस्ट्रेट जिस पर कोई और अमल करता है, कोई और एक्शन करता है। तो यहां पर इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने किस चीज पर एक्शन किया, इस आर एक्स पर। तो ये मॉलिक्यूल जो हुआ, ये हुआ सबस्ट्रेट का। क्लियर हो गया कि नहीं? ईजी आर एक्स। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का जो वर्ड है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। न्यूक्लियो का वर्ड बेसिकली निकला है न्यूक्लियस से, फाइल का मतलब होता है फिलिक, इसका मतलब होता है लविंग। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे स्पीशीज होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत करते हैं, यानी जो न्यूक्लियस लवर होते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है अ स्पीशी having lone pair of electron and can donate its electron to the electrophilic center। ये तो डिफिनीशन मैंने थोड़ी मुश्किल लिख ली। सिंपल आप ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये मेरे पास ऐसे स्पीशीज होती हैं, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऐसे स्पीशीज होती हैं जो बेसिकली न्यूक्लियस लवर होते हैं। जो क्या होते हैं? न्यूक्लियस लवर होते हैं। यहां पर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लिखा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यानी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऐसे स्पीशीज होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज्ड ग्रुप या एटम को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल को आप अदर वर्ड्स में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज लवर हो, जिसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशी से मोहब्बत होती है। अब पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है? पॉजिटिव चार्ज उस वक्त क्रिएट होता है जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल चला जाता है उस सब्सटेंस को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर लेता है। तो न्यूक्लियोफाइल इज बेसिकली सच अ स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को, सही है, यानी मैं बोल सकता हूं किसी ऐसे स्पीशी को डोनेट करे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब न्यूक्लियोफाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये फिर भी इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज को दे सकता है, या ये न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं H2O। अब H2O न्यूट्रल है लेकिन इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकते हैं। यहां पर मुझसे एक टर्म भूल गया जिसका नाम होता है लीविंग ग्रुप। जरा यहां पर देख लें, इस रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये Nu, इससे मुराद क्या है? ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। ये Rx क्या हुआ? यानी वो मॉलिक्यूल जिस पर इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसका नाम हो गया सबस्ट्रेट। यहां पर देख लें, प्रोडक्ट साइड में ये जो X है, ये X बेसिकली जब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने इस सबस्ट्रेट पर अटैक किया तो इस अटैक के नतीजे में ये X क्या हो गया? निकल गया और ये Nu ने इसकी जगह ले ली। अब इस X को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं जो बेसिकली निकल जाता है इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। इस ग्रुप को बोला जाता है, कौन सा ग्रुप? इसको बोला जाता है लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफ्यूज। इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफ्यूज, यानी द ग्रुप which leaves the substrate molecule after the attack of strong nucleophile. That group is known as nucleofuge or living group. I hope यहाँ तक आपको समझ आई होगी। Thank you for watching. अल्लाह हाफिज।